हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इसको होप फैलाते रहिएगा। आपका तावन मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। तो पेश हिदमत है शैतानी हवेली किस्त नंबर 40। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। सबा दुल्हन बने बिल्ले का इंतज़ार कर रही थी और बिल्ला चांद का इंतज़ार कर रही थी, चांद का इंतज़ार कर रही थी और चांद आ गया था, चांद आ गया था उसके पास। और फिर उसको देखकर सभी कुछ बताने लगा था कि सुबह तुम्हारी ख्वाहिशें थी, तुम्हारी ख्वाहिशें थी मुझे अपनाने की। मैंने देख ली थी, तुम्हारे अंदर तड़प देख ली थी, अपने लिए प्यार को देख लिया था, चाहत को देख लिया था, मोहब्बत को देख लिया था और दीवानगी को देख लिया था। हाँ चांद, हाँ चांद, जो कुछ तुमने देखा था सही देखा था। मेरे अंदर तड़प थी तुम्हारे लिए तड़प थी। और फिर जब उस रोज मैं आई तुम्हें देखकर, तुम्हें अपनी इस हालत में देखकर बस ना रह सकी थी, ना रह सकी थी। और बल्कीस आंटी वो बल्कीस बेगम से तुम्हें छीन कर लेगी, यकदम छीन लिया। हाँ, ऐसे किया था, ऐसा ही किया था, ऐसा ही किया था। और ये तुम्हारी दा उस वक़्त मुझे खैर अच्छी ना लगी थी, लेकिन बाद में सोचा था कि क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया, कैसे हो गया। फिर पता चलता गया कि तुम्हें दुख मिले हैं, इंतहाई दुख मिलते हैं, दुखी रहती हो। बिल्ले ने भी वो सुकून ना दिया था, बिल्ले ने वो सुकून ना दिया था जो तुम चाहती थी, जो तुम चाहती थी। लेकिन अब तुम्हें सुकून मिलेगा, सबा तुम्हें सुकून मिलेगा। मैं दूंगा, मैं दूंगा। तुम जितनी भी औरतें हैं ना, जितनी भी औरतें हैं, सभी को मैं सुकून दूंगा। इस हवेली में सुकून मिलेगा सभी को। बस दुआ करना कि तुम सभी हमेशा साथ मेरे रहो और मैं सभी के साथ रहूं। कैसे दुआ ना करती, सबा कैसे दुआ ना करती। कहती है आमीन, आमीन। हम तुम्हारे साथ हैं, आज भी तुम्हारे साथ हैं और कल भी रहेंगी और हमेशा रहेंगी। वो बातें करते जा रही थी और चांद उसके चेहरे पर, उसके गालों पर, उसके हाथों पर हाथ फेरता जा रहा था, चूमता जा रहा था, उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगा था। और फिर वो मस्ती में डूबने लगी थी, वो मस्ती में डूबने लगी थी। फिर ऐसे डूबती चली गई, ऐसे डूबती चली गई कि दोनों ही नशे में भीगने लगे। जो चाहते थे वो हो गया, वो हो गया। मुकम्मल तौर पर तसल्ली हो गई। तब चांद ने कहा था सबा कुछ कसर तो नहीं रह गई। नहीं चांद, नहीं चांद, दिल खुश कर दिया, ऐसा सुकून दे दिया, ऐसा सुकून दे दिया कि बस यही सुकून मुझे चाहिए, हमेशा चाहिए। चलो तुम आराम करो, आराम करो। मुझे बल्कीस बेगम के जाना है, उसके पास जाना है, फिर आ जाऊँगा तुम्हारे पास।
वादा करो, पक्का पक्का वादा करो कि चांद ज़रूर आओगे वापस। हाँ ज़रूर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। फिर चला गया था। बल्किस बेगम सोई ना थी, लेटी हुई थी। शायद बिल्ले का उसके चांद का इंतज़ार कर रही थी, चांद का ही इंतज़ार कर रही थी शायद। वही जैसे उठ खड़ी हुई और उससे फौरी ऐसे लिपटी, ऐसी लिपटी कि चूमते पागलों की तरह चूमने लगी थी, पागलों की तरह चूमने लगी थी। होंठों को, गालों को, चेहरे को, माथे को, बालों को। उसने अपनी गर्दन, अपनी बाहें चांद के गले में डाल दी थी और चांद ने उसकी कमर को पकड़ लिया था। तब वो बोली थी, चांद क्यों तड़पाते हो, क्यों तड़पाते हो? कब से इंतज़ार कर रही थी, कब से इंतज़ार कर रही थी, कब से इंतज़ार कर रही थी। वो माथे मुस्कुरा दिया था, उसने चूम लिया था उसको। फिर कहने लगा था, मुझे भी, मुझे भी आपकी फिक्र रहती है, मुझे भी आपकी फिक्र रहती है। और यही कोशिश होती है, यही कोशिश होती है कि हर आखिरी हिस्सा मैं आपके साथ ही रहूं, आपसे सुकून हासिल करता रहूं, आपसे सुकून हासिल करता रहूं। आप में बे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हाँ चांद, अगर मेरे अंदर बहुत कुछ है ना, तो सभी कुछ तुम्हारा है, सभी कुछ तुम्हारा है। ये सिर्फ तुम्हारा है। आज भी तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ, कल भी करूँगी और हमेशा ऐसे ही इंतज़ार होगा, ऐसे ही इंतज़ार रहेगा। और हर लम्हा, हर लम्हा, जब चाहो बिल्किस बेगम को अपने करीब पाओगे, अपने लिए तैयार पाओगे, अपने लिए तैयार पाओगे। ये ऐसी बात थी, ऐसी बात थी कि चांद ने ऐसा दबा लिया, ऐसा दबा लिया गले लगा के बस मदहोश कर दिया उसको। फिर ऐसे डूबी, दोनों ऐसे डूबे, ऐसे डूबे कि बस जैसे सभी को बुला दिया, सभी को बुला दिया। वो वो थी, नशा चढ़ा था, दोनों में नशे में थे। खूब एंजॉय हुआ था उनका, खूब एंजॉय किया था। मुकम्मल तौर पर तसल्ली कर ली थी, मुकम्मल तौर पर तसल्ली हो गई थी। तब तब जब उन्होंने उसके बालों पे हाथ फेरने लगा था और कहा था, बल्किस बेगम, आप में वो सुकून है, वो सुकून है कि किसी में मैंने देखा नहीं है, किसी में देखा नहीं है। क्या है मुझे समझ नहीं आती, क्या है मुझे समझ नहीं आती। वो मुस्कुराई थी, वो मुस्कुराई थी और कहा था, पागल, पागल, अभी तो कहा है मैंने, अभी तो कहा है मैंने कि सभी सुकून मेरा, सभी सुकून मेरा, सभी मोहब्बतें, सभी चाहतें, सभी कुछ आपके लिए है, सभी कुछ आपके लिए है। और मैंने, मुझे इतनी इंतहाई खुशी है, इंतहाई खुशी है कि तुमने सभी औरतों में, सभी औरतों में मुझे एक मुकाम दिया है, मुझे एक मुकाम दिया है। हाँ दिया है मैंने, बिल्किस बेगम, मुकाम दिया है मैंने। और ये मुकाम इंशाल्लाह ये तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारे पास ही रहेगा। तुम सबके यही, जो फैसला, जो बातें मर्जी करते हैं, जो हर कोई बातें करे, जो मर्जी करे, फैसला तुम्हारा ही चलेगा, फैसला तुम्हारा ही चलेगा। और खुशी हुई थी कि तुमने उसको सभी कुछ, हशमत भाई को सभी कुछ बता दिया था, सभी कुछ कह दिया था। अब वो दोबारा ऐसी बात नहीं करेगा। कभी भी तुम लोगों को कमी कमीन, छोटी औरतें, गिरी हुई औरतें नहीं
गंदी औरतें नहीं कहेगा। चांद वो सर पे चढ़ गया, सवार हमारे सरों पर सवार हो गया था। ये हवेली उसकी न थी, यह हमारी हवेली थी। वो उसके हवेली में उसका राज था, उसके चाचुओं का राज था, मामुओं का राज था। वो जैसे चाहते थे वैसा होता था, जैसा चाहते थे वैसा ही होता था। लेकिन अब क्यों करें? ये हमारी हवेली है, तुम्हारी हवेली है, हम सबकी हवेली है। इसमें तो वही होगा ना, इसमें वही होगा जो हम जिसमें हमारी खुशी होगी। वो बात करके जाएगा। हाँ, कितनी घटिया उसने बात कर दी थी कि हम गंदी औरतें हैं, गंदी औरतें हैं। शुक्र किया है कि गंद लैदा हुआ है हवेली से। अच्छा लगा था, इंतहाई अच्छा लगा था मुझे ये चांद ने कहा था। और फिर उसे भी ये लफ्ज़ बोला, अगर ज़्यादा दो तो किसी और के पास चले जाऊँ, किसी और के पास चला जाऊँ। नहीं चांद, दिल नहीं चाहता, तुम खुद ही तो कहते हो, तुम खुद ही तो कहते हो कि सभी सुकून मेरा है, मेरे अंदर है तुम्हारा। तो फिर क्यों जाते हो, क्यों जाना है, क्यों छोड़ के जाना है? देखो, तुम्हारे सामने हूँ, हर चीज़ तुम्हारे सामने रहती है। मुझसे खेलो, मुझसे प्यार करो, जो दिल करता करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। दूर ना हो मुझसे, मुझसे दूर ना हो। हम बल्किस बेगम, यही मैं चाहता हूँ। चाहता तो ऐसा ही हूँ, लेकिन क्या करूँ, क्या करूँ? सभी का सभी का दिल रखना पड़ता है, सभी का सुकून बनना पड़ता है। मैं आता हूँ दोबारा, दोबारा आता हूँ। और फिर उसका मुँह जो मुँह था, प्यार किया था, जोर से गले से लगाया था। उसके बाद उठ खड़ा हुआ था, फिर आयशा के कमरे में चला गया था। वो भी इसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसके अंदर शिकवे ही शिकवे थे, शिकवे ही शिकवे थे। इससे लिपट के एक ही लफ्ज़ कहने लगी थी कि चांद, तुम्हें बल्किस बेगम ने बार बार कहा था, बार बार कहा था कि आयशा को बस बनाना है, आयशा को बनाना है। फिर तुमने सलमा को, फिर तुमने सबा को बना लिया। दुख हुआ है मुझे, दुख हुआ है मुझे। मैं तुम्हारी बनना चाहती थी, तुम्हारी बनना चाहती थी। आयशा बनूंगी, तुम मेरी ही हो, मेरी ही हो। हाँ, तुम्हारी तो हूँ, लेकिन वो जो कमी थी, वो जो कमी है मेरे अंदर, जो मैं महसूस करती हूँ, क्या करूँ अब, क्या करूँ अब? हो जाएगा, सभी कुछ सही हो जाएगा, सभी कुछ सही हो जाएगा। ये परेशानी आती हैं, हो जाती हैं सही। मैं जानता हूँ, आपकी हालत को जानता हूँ, सभी कुछ जानता हूँ। ये पैर उसका ऐसा लिपटा, फिर ऐसा लिपटा कि ना उसने छोड़ा, ना उसने छोड़ा, ना उसने छोड़ा, ना उसने छोड़ा। मुकम्मल सुकून दे दिया उसको भी, मुकम्मल सुकून दे दिया। ये सुकून देना जानता था, हर किसी को सुकून देना जानता था, हर किसी को सुकून देना चाहता था। उसके बाद श्यामा के पास गया, उसके साथ ही वही मोहब्बत, वो हुई चाहत, वही प्यार, वही नशा उसको भी दिया, नल्ला को भी दिया, सभी को दिया। फिर सबा के पास चला गया। वो इंतजार कर रही थी, कहने लगी थी कि अभी बेबी बस सोच रही, ये सोच रही तो कोई इतनी देर लग गई, इतनी देर लग गई, मेरा चांद कहाँ है, मेरा चांद किसके पास है? आगा आगे तुम, अब नहीं जाने दूंगी, अब नहीं जाने दूंगी।
मुस्कुराया था, उसके गालों को चूम लिया था और कहा था नहीं, एक दफ़ा फिर मैंने जाना है, वो तुम्हारी चमक चलो ना, वो किरण, उसके पास भी जाना है। चलो ठीक, पहले हो तुम पहले उनसे हो आओ, बाद में मैंने जाने नहीं देना, बाद में जाने नहीं देना। मैंने उसको मैंने कहा भी था, उस कंजरी को मैंने कहा भी था कि चांद से कहना कि ये रात सिर्फ मेरे लिए है। लेकिन देखा अपनी टांग मारती है बीच में, हर बात में अपनी टांग मारती है। करती हूँ सुबह, सुबह होती है ना, मैं इसका इलाज करती हूँ। इसने इसको कहना, मैंने एक ही बात कहनी है कि रात मेरी थी, तुम लोगों ने क्यों मेरी रात को ज़ाया किया। वो मुस्कुराया था, जोर से गले से लगा लिया था और कहा था तुम्हें सभी को साथ लेकर चलना है, मुझे सभी को लेकर साथ चलना है। ऐसे बस फिर उसके साथ वही हुआ जो उसने चाहा था, तब तक हुआ था जब तक वो उसने चाहा था। उसके बाद हीरा आपी के पास चला गया था, उसी को भी अपना सुकून दिया था, उसी से भी सभी सुकून दिया था, पुरसुकून कर दिया था उसको भी। फिर मेरे पास आ गया था, मैंने एक लफ्ज़ बोला था, मिल गया है टाइम तुम्हें, मिल गया है टाइम तुम्हें। अभी भी रहते बाहर हैं, अभी भी रहते हुए ये सोच लेते ना, ये सोच लेते कि किरण मर गई तुम्हारे लिए, बस कैसी बातें करने लगी हूँ। क्यों ना करूँ, क्यों ना करूँ। टाइम देखो कितना हुआ है, टाइम देखो, रात गुजर गई है, रात गुजर गई इंतज़ार करते करते। बस गला दबा दो मेरा, नहीं आना था गला दबा दो। पागल हो तुम, पागल हो बस, हाँ पागल हूँ, पागल हूँ मैं। ये कई बार कहा, कई बार कहा, कई बार कहा कि मैं सबसे लाडली हूँ तुम्हारी, सबसे लाडली हूँ तुम्हारी। तो लाडली तो हो ना मेरी, मेरी लाडली हो और किसकी हो। तो फिर क्यों टाइम नहीं दिया, क्यों इतना इतना दूर रहा, क्यों इतने दूर रहे हो। अब क्या करूँ मैं, रात खत्म होने वाली है, अभी सारे उठ जाएंगे सभी, सोया तो कोई भी नहीं है, सोया तो कोई भी नहीं है, लेकिन अभी सूरज निकल आएगा, रोशनी फैल जाएगी। और क्या, नहीं बिल्ला जी नहीं, चांद मुझे नहीं, पागल मत बनो, पागल मत करो, बस छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो बस, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। इंतज़ार कर करके, इंतज़ार कर कर, इंतज़ार कर करके बूढ़ी हो गई हूँ। अब आयो, अब नवाज साहब आए हैं। तब उसने ज़बरदस्ती पकड़ लिया था मुझे, ज़बरदस्ती मुझे पकड़ लिया था और नहीं छोड़ा था, नहीं छोड़ा था। और ये मैं चाहती थी, ये चाहती थी कि इसको तंग करूँ, फिर इसका प्यार हासिल करूँ, फिर जो ये मज़ा, ये जो लज्जत देगा ना, ये उसके बस ऐसा ही किया था उसने। बोलती जा रही थी, वो अपने काम में लगा था, मैं बोलती जा रही थी नहीं बस छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो बस, जाओ उनके पास, जाओ उनके पास। वो प्यार करता जा रहा था, प्यार करता जा रहा था, चूमता जा रहा था, नशे में बोलता जा रहा था। फिर कब तक बर्दाश्त करती, हाथ जोड़े थे, फिर हाथ जोड़े थे, तब उसने छोड़ा था। बड़ी आई थी, इंतज़ार कर रही हूँ, बड़ी इंतज़ार कर रही हूँ। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। हाँ तो होता है ना, है सभी ऐसे ही होता है, बंदा थक भी तो जाता ना, थक भी जाता ना, थक जाता है। नहीं छोड़ूंगा, दोबारा पढ़, नहीं छोड़ूंगा,
अच्छा अच्छा, ना छोड़ना ना छोड़ना। बस बात सुनो मेरी, बात सुनो। क्या कहती है सुबह? सुबह क्या कहती है? ये कहती है कि उस बदमाश से मैं पकड़ लूँगा उसको, उस बदमाश को मैं सुबह पूछूंगी, उस बदमाश को मैं सुबह पूछूंगी कि मेरी रात को उसने दया क्यों किया है। मैंने उसको कहा था कि आज की रात मेरी है, फिर उसने उसने सभी के पास भेजना शुरू कर दिया। जैसे वो कापी के ऊपर नाम लिखे हुए थे, चलो जी अब बल्कि इसके पास जाओ, अब आयशा के पास जाओ, बस कंजरी को मैं देख लूंगी, दिन चढ़ता मैं देख लूंगी उसको। कापी में नाम लिखे हुए थे, कापी पे नाम लिखे हुए थे। उसने चांद ने चांद ने दोबारा मुझे पकड़ लिया था, और सुबह तक बस निचोड़ता रहा। ऐसा ऐसा उसने हाल किया, ऐसा हाल किया दिया कि जो मैंने चाहा था, जो चाहा था, जो सुकून चाहा था वो मिला था। उसके बाद मैं फिर उठ ना सकी, उठ ना सकी ना ही उसने उसने उठने का काबल छोड़ा था मुझे। निकल गया था, कमरे से निकल गया था और बिल्किस बेगम के पास चला गया था। वो उसी तरह, जिस तरह वो करती थी वैसी तरह उठ खड़ी हुई, गले से लगाया, मुंह सर चूमा, प्यार किया, और एक ही, बस एक ही बात करती थी वो कि आ गई याद, मेरी याद आ गई। बाहर जाते हो तो भूल जाते हो, बाहर जाते हो तो भूल ही जाते हो, अपनी बल्कीस बेगम को भूल जाते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भूलने वाला इंसान नहीं हूं। आ गया हूं ना तुम्हारे पास, अब तुम्हारे साथ रहूंगा सारा सा पूरी, जब तक ये वक्त है ना, बस तुम्हारे साथ गुजारूंगा। वो चांद क्या करूं, इतना इंतज़ार नहीं होता, इतना इंतज़ार होता नहीं है। क्यों मेरी ख्वाहिशें दिल में रह जाती हैं, एक ही ख्वाहिश रहती है, एक ही ख्वाहिश रहती है कि तुम मुझसे में बस डूबे रहो, मैं तुम में डूबी रहूं, ना तुम छोड़ो ना मैं छोड़ूं। बल्कि इसी में जानता हूँ, हर किसी की कैफियत को जानता हूँ, तुम्हारी कैफियत को जानता हूँ, अपनी भी कैफियत को जानता हूँ। अब क्या करूँ मैं, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारे अंदर सुकून है, तुम्हारे अंदर सुकून है। जो चाहत, जो मोहब्बत तुम देती है ना, मुझे नहीं मिलता कहीं से। जाता हूँ सभी के पास, लेकिन वो नशा या तुम में है या किरण में है। बस हमने गलती की है चांद, हमने गलती की है। हम चाहते थे दो ही राती, लेकिन ये जो होना था ऐसे ही होना था, शायद ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना था। फिर दोनों डूबे थे एक दूसरे में, फिर दोनों डूबे थे और डूबे रहे थे, डूबे रहे थे। जब सुकून हासिल कर लिया, सुकून हासिल कर लिया, तो बाहर रोशनी फैल चुकी थी, रोशनी फैल चुकी थी। देखा, देखा चांद, कितना कम वक्त मिला है मुझे, कितना कम वक्त मिला है मुझे। बल्कि इस बेगम, बल्कि इस बेगम क्यों नहीं समझती, क्यों नहीं समझती। सभी को चलना पड़ता है, सभी को चलना पड़ता है साथ लेके। तो चलो, चलो सभी के साथ, लेकिन लेकिन बस मेरे साथ ज़्यादा ज़्यादा टाइम
अब ज़्यादा मैं टाइम बस इसलिए कह रही हूँ कि मैं तो चाहती हूँ कि हमेशा रहो, हमेशा मेरे पास ही रहो, हर लम्हा हर पल मेरे साथ ही गुजरे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा होना नहीं है, ऐसा होना भी नहीं है। मानती हूँ कि तुम्हारी अपनी मजबूरियां हैं। हमने ही तुम्हें इस बात पे मजबूर किया हुआ है, हमने किया है। फिर वो उसकी छाती पर हाथ फेरती रही थी, वो उसके ऊपर वो उसके जिस्म तक खेलता रहा था। कभी कमर को दबाता, कभी पेट को दबाता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता। बल्कि इस बेगन में बात थी, ये जो किरण है ना, किरण, ये बच्ची है, मुझसे खेलती रहती है, खेलती रहती है, खेलती रहती है। और सुकून मिलता है मुझे, सुकून मिलता है। मैं नहीं रोकती उसको। हाँ, बल्कि इस बेगम कभी भी रोकना ना उसको, कभी भी उसको रोकना ना। जो चाहे करे, कभी मत रोकना उसको, कभी उसको मत रोकना। निकाह करो उसने, बस आखिरी बार लिपटा था, गले से लगाया था, चूमा था, प्यार किया था, एक एक जैसे हिस्से पर हाथ फेरा था। और फिर उठ खड़ा था, कहता अब तुम सो जाओ, अब तुम सो जाओ, मैं कुछ काम कर लूँ, दिन चढ़ गया है। बस मुझे बुलाया था, चौधरी ने बुलाया था, पता नहीं किस मकसद के लिए बुलाया है, क्यों बुलाया है। उनके पास जाना है मुझे, तुम आराम करो। उसने माथा जो था, और बल्किस बेगम ने उसके गले में बाहें डाल दी थी। कहना कोशिश करना जल्दी आने की, ज़्यादा दूर मत रहा करो, हवेली से बाहर मत जा रहा करो दूर। तुम्हें पता है खतरे फैले हुए हैं, वो वैशी बने हुए हैं, दरिंदे बने हुए हैं। और मैं नहीं चाहती, और मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा हमारी हवेली में आए। उनकी शक्लों से नफरत आ गई है, शक्लों से नफरत हो गई है, उनके घिनौने रूपों से नफरत हो गई है। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन इस चीज़ को मत सोचना, बल्कि इस बेगम इस चीज़ को मत सोचना। अगर मैं उनके पास जाऊँगा ना, तो मेरा ध्यान इधर ही रहेगा, मेरा ध्यान इधर ही रहेगा, हवेली की तरफ रहेगा। और ऐसा फिर अगर कुछ हुआ तो फिर आपको पता भी है मैं बड़ा कुछ कर सकता हूँ। बातें करके बिल्ला निकल गया था, बिल्ला निकल गया था और चौधरी के पास जा पहुंचा था। चौधरी सभी पांचों को पांच चौधरी इकट्ठे थे, बातें कर रहे थे। और फिर उन्होंने कहा तो बस इंतज़ार करो, बड़े वाले चौधरी आने वाले हैं, वो भी आने वाले हैं, ज़रूरी बातें करनी हैं, इंतहाई ज़रूरी बातें करनी हैं। और फिर बड़े चौधरी भी आ गए थे, बातों का सिलसिला शुरू हुआ था। उसने कहा तब दोनों मेरे पास आए थे, वो दोनों भाई मेरे पास आए थे, मामू और बांजा। उनके अंदर तुम्हारे लिए ऐसी दुश्मनी है, ऐसी दुश्मनी है कि बस वो कुछ भी करना जानते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। कहते कि हमने अकेले मुकाबला नहीं करना, हमने अकेले मुकाबला नहीं करना। वो अकेला होगा हम दोनों होंगे, वो अकेला होगा तो हम दोनों होंगे, क्योंकि वो ताकत में हमसे बढ़कर है। और हम बार बार ही हारना नहीं चाहते उससे, बार बार हारना नहीं चाहते। बस उसको रजामंद करें कि हम दोनों से मुकाबला करें, हम दोनों से मुकाबला करें। ये मेला करीब आ रहा है, 2 महीने रह गए मेले को। उसको कहो अगर वो हम तो बस उसकी जान के दुश्मन बने हैं कि उसको मारना है, हमें ख़त्म करना है। उसने हमें नीचा दिखाया हुआ है, रसवा किया हुआ है। किसी भी गांव में जाने को बस शर्मिंदगी महसूस होती है।
इस शर्मिंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं, उसको हरा कर, उसको जान से मार कर। फिर हमने तय कर दिया था उसमें, उन्होंने क्या दिया था, हमने क्या दिया था कि कोई सर पे वार नहीं करेगा, कोई सर पे वार नहीं करेगा। अगर किसी ने किया तो उसी वक्त उसकी हार का ऐलान किया कर दिया जाएगा। फिर ना कहना हाँ बेटा तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या ख्याल है। तब चांद ने कहा था अगर उनकी ये सोच है, ये सोच है तो मुझे मंजूर है, मैं मुकाबला करूंगा, उन दोनों से मुकाबला करूंगा। अब हार जीत तो होनी है, मैं हारता हूं या वो हारते हैं, अब माफ़ नहीं करूंगा। अगर वो मेरी जान के दुश्मन है तो मैं भी उनकी जान की दुश्मन हूं। उन्हें वो हरकतें करती हैं, वो हरकतें हवेली में हमारी करती हैं कि गिन आती है उसकी शक्लों से। मेरी बीवियां उससे तंग हैं, खतरा लगा रहता है उनको कि ये दरिंदे बन जाते हैं। बस यूं समझ लो कि ये दुश्मन है मेरे। अगर मैं उनका दुश्मन हूं ना, वो मेरी जान को लेना चाहते हैं तो मैं भी उनका जान लेना चाहता हूं, लेकिन यह फैसला मैदान में होगा। ठीक है, मुझे उनकी शर्त मंजूर है, मुझे उनकी शर्त मंजूर है कि दोनों से मैं मुकाबला करूंगा, दोनों से मुकाबला करूंगा। और फिर ढोल बजने शुरू हो गए थे पूरे गांव में, आसपास के गांव में उनका ढोल बजने शुरू हो गए थे कि खूनी मुकाबला होगा, जानलेवा मुकाबला होगा, किसी पर रहम नहीं किया जाएगा, किसी पर तरस नहीं किया जाएगा। हाँ, किसी ने अगर सर पे वार किया, सर पे वार किया तो उसकी हार हो जाएगी, उसकी हार हो जाएगी। चाहे वो बहुत बड़ा पहलवान क्यों ना हो, बहुत बड़ा ताकत वाला ही क्यों ना हो, उसको हरा दिया जाएगा। ये ढोल बस हर जगह ऐसे बजने शुरू हो गए थे। तब मैंने कहा था चांद ये कैसा फैसला करके आ गए हो, चांद कैसा फैसला करके आ गए हो। हम सभी को परेशान कर दिया है, सभी को परेशान कर दिया है। एक एक में एक एक से मुकाबला करते, एक एक से मुकाबला करते, पहले एक से करते फिर दूसरे से करते। अब ये दोनों ये कुछ कर सकते हैं, किरण मैं जानता हूं बड़ा कुछ कर सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे मुकाबला करना है, चाहे मरूं चाहे मारूं। जब से ऐलान सुना है ना, देखो तुम्हारी सारी बीवियां परेशान हो गई हैं कि ये कैसा फैसला कर रहा है, कैसा फैसला कर दिया इसने, अब क्या करूं। बस मैंने फैसला कर दिया, लिख के दे आया हूं उनको कि मुकाबला करूंगा, दोनों को मुकाबला करूंगा। अब देखो कौन जीतता है, कौन जीता है। उन्होंने दुश्मनी दिखानी है, मुझे पता है, मैं जानता हूं उनके दिलों को। वो मुझे मारना चाहते हैं, जान से मारना चाहते हैं। ठीक करे शौक पूरा, मैं भी अपना शौक पूरा करूंगा, मैं भी अपना शौक पूरा करूंगा। और हशमत भाई भी आ गए थे, चाचू भी आ गए थे, कज़न भी आ गए थे, औरतें ना आई थी, वही आए थे। और उन्होंने भी ऐसी बात कर दी थी, चांद ये कैसा फैसला कर दिया है, क्यों अपनी जान के दुश्मन बन गए हो, क्यों अपनी जान के दुश्मन बन गए हो। वो दरिंदे हैं, पता भी है तुम्हें, जो जो कुछ करते हैं तुम देखते हो, उसके बावजूद भी बस हशमत भाई फैसला कर दिया है, अब मुकाबला तो करूंगा, मैं मुकाबला तो करूंगा। अब हार जीत किसकी होती है ये तो वक्त बताएगा। वो मुझे नीचा दिखाना चाहते थे, मुझे नीचा दिखाना चाहते थे चौधरियों के सामने, लेकिन मैं नीचा क्यों दिखाऊं अपने को, मैं अपने को नीचा क्यों दिखाऊं। बस हाँ कर दी थी, को देख लूंगा, देख लूंगा, या वो रहेंगे या मैं रहूंगा। लेकिन चांद गलत फैसला कर दिया है, चांद गलत फैसला कर दिया है, सभी को परेशान कर दिया है।
वो दोनों अपने इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, क्या क्या लगाते हैं। कहते हैं अब मज़ा आएगा, इसको मारने का अब मज़ा आएगा, इसने बड़ी बहुत फूं फां दिखाता है, अब इसको मज़ा आएगा। अब ये मैदान लगेगा, मैदान लगेगा तो इस मैदान में इसका वो हाल करेंगे, वो हाल करेंगे, तो वो सोचता रह जाएगा। हशमत भाई करने दो, उसकी जैसे जैसे बातें करते हैं करने दो, जैसे भी करते हैं करने दो, मुझे बस तैयारी करनी है। अब मैंने तैयारी करनी है और मुकाबला हो, ये होगा, ये मुकाबला होगा। बस अब कौन जिंदा रहता है, कौन मरता है। अगर मरता मरता हूँ, अगर मेरी मौत आती है तो ठीक है, ये औरतें हैं, ये हवेली है, सभी कुछ इधर मौजूद है। अगर ये इधर रहना चाहें रह लें, अगर किसी और की बनना चाहती हैं बन जाएं। खबरदार, खबरदार, दोबारा ऐसी बात की तो, ये बल्कीस बेगम ने कहा था और ऊंची आवाज में कहा था, दोबारा ऐसी लफ्ज ना बोलना, ऐसे बोलना लफ्ज ना बोलना। क्यों किसी के बने हम, दिमाग खराब है हमारा कि किसी और की बने। नहीं सोचना किसी के बारे में। तुम वापस आओगे, तुम मुकाबला जीत के आओगे, हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी, तुम ये मुकाबला जीत के आओगे और इंशाल्लाह जीतोगे। हम सभी को तुम्हारी जीत का इंतज़ार रहेगा। और फिर ये 2 महीने उसने खूब मेहनत की थी, खूब मेहनत की थी। और हम सब हवेली में चली गई थी, अपनी हवेली में जहाँ मैदान सजना था उसी छत पे खड़ी हो गई थी। लोगों का हजूम इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया था कि ये हमारा जो छोटा सा मेला था, जो हर साल कभी छोटा बेनतहा छोटा मेला होता था, अब सबसे बड़ा मेरा यह हमारा मेला, ये मेला हो गया था। इतना रश रहता था, इतना रश रहता, खाने पीने की हर चीज़ की। कोई झूले लगाता था, कोई कुछ करता था, कोई जलेबियाँ निकालता था, कोई मिठाइयाँ लगाता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। इतना बड़ा मेला लग गया था, पूरी रात नाच गाना चलता रहता था। आस पास के सभी गाँव का सभी गाँव के लोगों को इसी मेले का, हमारे गाँव के मेले का इंतज़ार रहता था। ये सब ये जब से खूनी मुकाबले शुरू हुए थे तब से है, तब से हुआ था। और आज का मेला इंतहाई इंतहाई बड़ा मेला हो गया था। 3 दिन पहले ही दुकानें सजनी शुरू हो गई थी, मैदान में दुकानें सजनी शुरू हो गई थी। मज़ार के आर करीब आर पार आस पास दुकानें दुकानें सजनी शुरू हो गई थी। लोगों का रश, औरतों का रश, मर्दों का रश, लड़कियों का रश, बच्चों का रश उस मेले में रहता था। और फिर ये मैदान, वक़्त गुजरता जा रहा था, मैदान सज गया था, रिंग तैयार हो गया था, रिंग तैयार हो गया था। और फिर ऐलान कर दिया था, बड़े चौधरी ने ऐलान कर दिया था कि खूनी मुकाबला है, ये खूनी मुकाबला है, किसी एक की मौत होनी है, किसी एक की मौत होनी है। ये एक बंदा 2 मर्दों से लड़ेगा, एक नौजवान 2 मर्दों से लड़ेगा और अपनी ताकत दिखाएगा। अब जीत किसकी होती है, अब जीत की है उसकी किसकी होती है, ये तो वक़्त बताएगा। सभी सामान तैयार करके इनको पास भेज दिया है, डंडे भी हैं, लोहे का सरिया भी है, जो जो चाहा, जो जो चीज़ें थी इनके पास हैं, सभी कुछ चीज़ें पकड़ा दी हैं, किन से लड़ना है। और खबरदार कर दिया है कि अगर किसी ने गलत वार किया, किसी ने सर पर वार किया, तो फिर वो चाहे जितना मर्जी बहादुर क्यों ना हो, हार जाएगा, हार उसके नाम लिख ली जाएगी और जिस पर वार होगा वो जीत जाएगा। बस मुकाबला शुरू हो गया था, मुकाबला शुरू हो गया था। हम छत पर खड़ी बस दुआएं करते जा रही थी, चांद की जीत की दुआएं करती जा रही थी।
और वो दोनों दरिंदे, बिफरे हुए दरिंदे, चांद पर ऐसे ऐसे वार कर रहे थे, ऐसे ऐसे वार कर रहे थे कि जब वो गिरता तो बस डंडों की बारिश कर देते, मुक्के की बारिश कर देता, दोनों कर देते। एक लम्हा भी उसको सुकून नहीं लेने थे। हम कांपती जा रही थी, कांपती जा रही थी। और चांद की इस हमाकत पर के उसने क्यों ऐसा कदम उठाया, क्यों वैसा कदम उठाया, अब भुगत रहा, अब वो उसी की सजा भुगत रहा था। वो दोनों इसको हिलना नहीं दे रही थी, इसके कंधों को, टांगों को बस डंडों से, चेहरे को मुक्कों से मारते हुए खून खून कर दिया था। लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहा था, उठता था, मुकाबला करता था, लेकिन फिर काबू आ जाता था, फिर काबू आ जाता था। यूं लग रहा था, यूं लग रहा था कि आज ये चांद हार जाएगा, आज ये चांद हार जाएगा। जिस तरह ये खून खून हो गया था, पूरा जिसम लो में डूब गया था। हम कामते जा रहे, दुआएं करती जा रही, दुआएं करती जा रही थे बस। और फिर काबू आ गए थे, वो दोनों काबू आ गए थे। चांद का चलाया हुआ लोहे का सरिया एक एक कंधे पर लगा था, एक एक कंधे पर लगा था। और शायद उसकी हड्डी टूट टूट गई थी, वो नीचे गिर पड़ा था। दूसरे दूसरे ने हमला किया था, बस चांद ने उस पर ऐसा ही वार किया था, सहा था। फिर उसके बाद उस उठने ना दिया था, दोनों को फिर उठने ना दिया था। जिस तरह वो खून में डूबा हुआ था, उसने भी ऐसा ही खून में डुबा दिया था, ऐसा ही खून में डुबा दिया था। बस उनकी टांगों को अपनी टांगों में लेकर और गर्दन पकड़कर चेहरे पर मुक्के ही मुक्के मारता जा रहा था। कोशिश करते थे उठने की, और उठते भी थे, मुकाबला करते, दोबारा मुकाबला करना शुरू कर देते थे, लेकिन फिर काबू आ जाते थे, चांद के दोबारा काबू आ जाते थे। सभी लोगों में एक तजस्सुस था कि अभी भी पता नहीं था कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। लेकिन अब लोग ये कहने लगे थे, लोग ये कहने लगे थे, ये बच्चा जीतेगा, ये बच्चा जीतेगा। लेकिन वो अभी भी हारना नहीं चाहते थे। हार से क्यों, दो थे, मुकाबला कर रहे थे। इंतहाई खूनी मुकाबला था, सख्त मुकाबला था। वो जख्मी हालत में भी बस चांद पे वार कर रहे थे। चांद गिरता भी था, डंडों की सरियों की बारिश उसके ऊपर होती थी, लेकिन वो जख्मी हालत में खून में डूबा हुआ दोबारा उठ जाता था। और फिर उसने फिर जोर से पटक दिया था, चांद ने जोर से पटक दिया था। 3 घंटे से यह मुकाबला मुसलसल जारी था। 3 घंटे में इंसानों, लोगों का खून खुशक हुआ पड़ा था कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। बस पहले एक को पटका, फिर दूसरे को पटका, फिर उसको पटका, फिर उसको पटका, और फिर काबू आ गया था, बिल्ला काबू आ गया था। वो रस्सों के ऊपर गिरा ही था कि फुर्ती से चांद ने दूसरा रस्सा भी उसके गले में डाल दिया, घुमा दिया। उसकी गर्दन फंस गई थी, उसकी गर्दन रस्से के अंदर फंस गई। तब उसने सरिये के वो वार किए उसके जिस्म पर। वो चीखें निकलने लगी थी, चीखें निकलने लगी थी। बड़ी कोशिश कर रहा था रस्से से अपनी गर्दन को रस्से से छुड़ाने की, लेकिन नहीं, बड़ी मजबूती से दोनों रस्सों ने मिलकर उसको गर्दन को दबोच दिया था। ये मंजर देख के उसका मामू तड़प सा गया था, और दूर से ही सरिया जोर से फेंका था जो उसके सर पे लगा था। अभी लान होने लगा था, लेकिन बिल्ले वो उसकी चांद की जीत का लान होने लगा था, क्योंकि खून का फुहारा उसके सर से निकलना शुरू हो गया था। वो पागल हो गया था, चांद पागल हो गया था। और फिर उसको उसी सरिये से, उसी सरिये से उसकी हड्डियों को तोड़ने लगा था, हड्डियों को तोड़ने लगा था।
और दूसरे दोनों रस्तों में उसकी गर्दन को फंसा दिया था। फिर वैसे ऐसे वार करने लगा था, ऐसे ऐसे वार करने लगे तो दोनों को उसकी चीहों की बस चीहें चीहें थी, चीहें चीहें थी। तब तक उसने ना छोड़ा था, तब तक उसने छोड़ा ना था उनको, जब तक उसको तसल्ली ना हो गई थी, जब तक उनका जिस्म वो बहने न लगा था, बहने ना लगा था, पानी की तरह बहने न लगा था। जिस्म के लोसरे बिल्ले के भी और उसके भी जिस्म से गिरने लगे थे, धुआं बनने लगे थे दोनों। ताड़ियों की गूंज सुनाई दी थी, ताड़ियों की गूंज सुनाई थी। हालांकि जब उसने उसके सर पर सरिया मारा था, जीत उसी वक्त हो गई थी, लेकिन उसने फिर मुकाबला किया था। उसको बस मारना चाहता, खत्म करना चाहता था, कर दिया था उसने खत्म। दोनों को एक जैसा लटका दिया था, फंसा दिया था उनकी गर्दनों को, कि वो छुड़ा ना सके थे, किसी भी तरह छुड़ा ना सके थे। उनके जिस्म को आग लगी थी, धुआं था, हर तरफ धुआं धुआं फैलने लगा था, धुआं ही धुआं फैलने लगा था। हमारी दुआएं रंग ले आई थी, हमारी दुआएं रंग ले आई थी। खुदा ने हमारी सुन ली थी, खुदा ने हमारी सुन ली थी। और चांद कामयाब हो गया था, चांद जीत गया था, उनकी मौत बन गया था। जो उनकी मौत बने हुए थे वो उनकी मौत बन गया था, उनकी मौत बन गया था। ये ऐसा मुकाबला था, जो ऐसा मुकाबला था जो सदियों याद रहता है, सदी लोगों को दिलों में रहता है। लोग कोशिश कर रहे थे उस नौजवान की हिम्मत पर, ताकत पर फर्क करते जा रहे थे। खुद हशमत भाई भी, चाचे भी, ताए भी, मामे भी, बस जो हैरतों में डूबे हुए थे, जश्न का फिर जश्न मनाने लगे थे, फिर जश्न मनाने लगे थे। और चांद को कंधों पर उठा लिया गया, कंधों पर उठा लिया गया। नारे लगने शुरू हो गए थे। चौधरी ने चांद की जीत का ऐलान कर दिया था, कह दिया था कि ये नौजवान, ये बहादुर नौजवान, जिसने वो मुकाबला किया है कि जो कभी हमने सोचा ना था, जो कभी हमने सोचा ना था। अब ये हम इसके सामने छोटे चौधरी हो गए हैं, ये सबसे बड़ा चौधरी बन गया है, 6 गांव का ये चौधरी है, जिसमें चाहे इज्जत, अब इज्जत पाएगा, ये इज्जत पाएगा। सबसे ऊंचा मुकाम इसका है, सबसे ऊंचा मुकाम इसका है। और सभी को ऐलान कर दिया था कि आज के बाद लोगों, याद रखना, सबसे हम जो मर्जी फैसले करें तो फैसला चांद का चलेगा, सिर्फ चांद का चलेगा, ये जो कहेगा वैसा ही होगा। ये ऐसा ऐलान था जिसने सभी को खुश कर दिया था कि एक मर्द, एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा मर्द जिसको यही 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 मुकाम मिलना चाहिए था, यही मुकाम मिलना चाहिए था, जो उसको मिल गया है, जो उसको मिल गया है। हर किसी की खुशी की इंतहा ना थी। हम आपस में गले मिलती मिलती एक दूसरे को मुबारकबादें दे रही थी, सभी कदरों को मुबारकबादें दे रही थी, सभी आंटियों को मुबारकबादें दे रही थी। आज जश्न था, आज हवेली में हमने जश्न करना था, खूब जश्न करना था, चांद की खुशी में, चांद की खुशी में, जिसने मात दे दी थी, उन दोनों को खत्म कर दिया था। अभी तक धुएं के बादल छाए हुए थे, जो उनकी मौत बन गए थे, जो उनकी मौत बने हुए थे, ये बादल छाए हुए थे। और फिर धीरे 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 ना उनकी हड्डियां रहीं, ना उनके जिस्म रहे, सभी कुछ खत्म हो गया, सभी कुछ धुएं ने अपनी लपेट में ले लिया, सभी कुछ अपने धुएं ने अपनी लपेट में ले लिया। यूं यूं मैदान खाली हो गया था।
मैदान क्या हाल हुआ कि हमारी हवेली में राशि राशि बढ़ने लगा। लोगों ने नारेबाजी, ढोल की, कितने ही ढोल थे, कितने ही ढोल थे जो बज रहे थे। सभी जो 6 के 6 चौधरी हशमत भाई को मुबारकबादें देते हुए हवेली में दाखिल हुए थे और कहा था, ये नौजवान इसने साबित कर दिया है, इसने साबित कर दिया है कि इससे बढ़कर कोई ताकत वाला नहीं है, कोई ताकत वाला नहीं है। ये 20 साल नौजवान, ये 20 साल नौजवान, ऐसा मुकाबला किया है कि शायद पूरी ज़िंदगी याद रखा जाएगा। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हर किसी में शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।